नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनुराग सर के साथ साइको एक्सप्रेस में। आज हम बात करते हैं भाषा अर्जन एवं अधिगम की। ठीक है साथियों, आज हम बात करेंगे किसकी? भाषा अर्जन एवं अधिगम की। भाषा अर्जन क्या है एवं भाषा अधिगम क्या है? ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? भाषा अर्जन की। ठीक है साथियों, तो पहले हम बात करेंगे किसकी? भाषा अर्जन की। तो भाषा अर्जन क्या होता है? ठीक है साथियों, भाषा अर्जन आपका क्या होता है? भाषा अर्जन यानी भाषा अर्जन क्या है? पर्यावरण के माध्यम से जो भाषा ग्रहण करते हैं उसे भाषा अर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने परिवेश में, अपने समाज से, अपने घर वालों से जो भाषा सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा अर्जन कहते हैं। ठीक है, जहां पे जन्म लिया है वहां पे जो भाषा वो क्या कर रहा है? अर्जित कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा अर्जन कहते हैं। इसमें किसी नियम कानून की जरूरत नहीं होती है, किसी व्याकरण की क्या होती है? जरूरत नहीं होती है। ठीक है साथियों, तो इसमें किसी शिक्षा प्रणाली की क्या होती है? आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, भाषा अर्जन के लिए किसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसे बालक सहज व प्राकृतिक रूप से क्या करता है? सीखता है। यानी जो बालक भाषा क्या करेगा? अर्जित करेगा। तो कैसे अर्जित करेगा? सहज व प्राकृतिक रूप में अर्जित करेगा। ठीक है साथियों, किसमें अर्जित करेगा? सहज और प्राकृतिक रूप में। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसके लिए व्याकरण व नियम की जरूरत नहीं है। भाषा अर्जन में व्याकरण के लिए नियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नियम कानून नहीं होते हैं। बच्चा जिस समाज में, जिस जगह रहता है वैसी भाषा का क्या करता है? प्रयोग करता है। तो वैसी भाषा उसकी क्या होती है? अर्जित होती है। यानी जो मातृभाषा होती है हमारी, वो कैसी होती है? अर्जित होती है। ठीक है साथियों, यह अचेतन मन की प्रक्रिया है। किस मन की प्रक्रिया है? भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो किसकी प्रक्रिया है? आपकी अचेतन मन की प्रक्रिया है। ठीक है साथियों, किसकी है? आपकी अचेतन मन की प्रक्रिया है। ठीक है, और मातृभाषा को बालक क्या करता है? अर्जित करता है। ठीक है साथियों, मातृभाषा को बालक क्या करता है? अर्जित करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाषा अधिगम क्या होता है। अब हम बात करते हैं भाषा अधिगम की। तो भाषा अधिगम में क्या होता है? यह एक क्या है? संस्थागत प्रक्रिया है। यानी भाषा क्या है? एक संस्थागत प्रक्रिया है। किसी एक निश्चित स्थान पर किसी निश्चित शिक्षकों के द्वारा, नियम कानूनों के द्वारा जो हम चीज सीखते हैं वो हमारा क्या होता है? भाषा अधिगम होता है। ठीक है साथियों, तो अधिगम में क्या होगा? कोई निश्चित स्थान होगा, निश्चित शिक्षक होंगे, उसके व्याकरण होंगे, उसका नियम होगा, उसका कानून होगा, उसके माध्यम से जो हम अधिगमित करते हैं वो हमारा क्या होता है? भाषा अधिगम होता है। ठीक है, तो इसमें नियम, शिक्षक, स्कूल क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, बालकों के स्कूल के परिवेश को क्या किया जाए? भाषा संबंधित बनाया जाए। वहां की दीवारों पर क्या किए जाए? भाषा से संबंधित चित्र लगाए जाए, कुछ भी लिखा जाए। ठीक है साथियों, उसके बाद ये बात करता है क्या कि बालक को समृद्ध भाषिक परिवेश दिया जाए जिससे बालक खुलकर अपनी अभिव्यक्ति कर सके। ठीक है साथियों, यानी बालक को क्या करना है? अपनी अभिव्यक्ति करवाना है, उसको उसके अंदर की चीजों को जानना है, तो उनको क्या किया जाए? खुलकर अभिव्यक्ति करने का मौका दिया जाए। वो मौका कब मिलेगा? जब क्या होगा? हमारा भाषिक समृद्ध परिवेश होगा। यानी हमारा परिवेश क्या होगा? भाषिक समृद्ध होगा, तब बालक क्या कर सकेगा? अपनी अभिव्यक्ति कर सकेगा। ठीक है साथियों, और यह अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, भाषा अधिगम की, ये किसके द्वारा होती है? आपके चेतन मन द्वारा होती है। ठीक है साथियों, किसके द्वारा? चेतन मन के द्वारा। अब हम बात करते हैं क्या? भाषा के भाग। तो भाषा के भाग कितने होते हैं? 2 भाग होते, 4 हैं, लेकिन आपके यहाँ पूछे केवल 2 ही जाते हैं। ठीक है साथियों, तो पहला है आपका क्या? स्वनिम। पहला है आपका क्या? स्वनिम यानी फ्योनिम। क्या है आपका? यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। ठीक है साथियों, ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। जैसे आ, का, चा, जा, सा, था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बनेगा कि आ, का, चा, छा, ये आपकी कैसी ध्वनियां हैं? ठीक है, तो कैसी हैं आपकी? स्वनिम ध्वनियां हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला आता है आपका क्या? रूपिम।
यानी शब्द के छोटे रूप को हम क्या कहते हैं, रूपिम कहते हैं। शब्द का जो छोटा रूप होता है उसे क्या कहा जाता है, रूपिम कहा जाता है। शब्द का जो छोटा रूप है उसे हम क्या कहते हैं, रूपिम कहते हैं। जैसे आपका पेन, कॉपी, राम आदि, यानी शब्द के छोटे रूप को हम क्या कहते हैं, रूपिम कहते हैं, और ध्वनि के छोटे रूप को क्या कहते हैं, स्वनिम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वाक्य विन्यास और एक होता है अर्थ विन्यास। वो आपके सिलेबस में नहीं है, अगर पूछ रहा है भाग तो 4 है। ठीक है, जिनमें आपका स्वनिम है, एक रूपिम है, एक वाक्य विन्यास है, एक आपका क्या है, अर्थ विन्यास है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं नाम चॉम्स्की महोदय की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, नाम चॉम्स्की महोदय की। अब हम बात करेंगे किसकी, नाम चॉम्स्की महोदय की। नाम चॉम्स्की ने भाषा के लिए क्या कहा है। ठीक है, तो नाम चॉम्स्की महोदय ने भाषा के लिए क्या कहा है कि इनके अनुसार बालक में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है साथियों, नॉम चॉम्स्की के अनुसार बालक के अंदर भाषा अर्जन करने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। यानी बालक जन्मजात ये क्षमता उसके अंदर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, LAD कहते हैं। ठीक है, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, LAD कहते हैं, जिसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या भाषा अर्जन यंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन आपका बनता है कि LAD का फुल फॉर्म क्या है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या भाषा अर्जन यंत्र क्या है, तो हमारा क्या है, LAD है। ठीक है साथियों, उसके बाद कहा गया है LAD का संक्रमण काल 0 से 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, 0 से 5 वर्ष तक LAD बहुत सक्रिय रूप से काम करती है। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, कम होता हुआ चला जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद LAD क्या होता है, हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के भाग में LAD क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबद्ध हैं। किससे, एक ही मूल व्याकरण से संबद्ध हैं। ठीक है, जिसे समझने में LAD हमारी सहायता करता है। जिसे समझने में कौन सहायता करता है, LAD। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंधित है कि नहीं है, कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से हम कह नहीं सकते। इस प्रकार की वो क्या करता है, क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है साथियों, तो इसमें ये कहा गया है कि विश्व की सभी भाषाएं क्या होती हैं, एक ही मूल व्याकरण से सह संबंधित होती है। ठीक है, जिसे समझने में कौन सहायता करता है, हमारी LAD करता है। ठीक है, तो LAD का फुल फॉर्म क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन यंत्र। क्या, भाषा अर्जन यंत्र की यहाँ पे क्या की गई है, बात की गई है। ठीक है साथियों, तो ये था आपका क्या, भाषा अर्जन एवं अधिगम, भाषा के भाग, और आपका नॉम चॉम्स्की ने भाषा के लिए क्या क्या कहा है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए क्लास, जय हिंद, जय भारत।